नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य समाचार। 2 MiG-23 प्रशिक्षण विमानों की बहाली के लिए भारतीय वायुसेना ने रुचि दिखाई। भारतीय वायुसेना ने 2 MiG-23 प्रशिक्षण विमानों के पुनरुद्धार की पहल करके अपनी विमानन विरासत को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अपने मुख्यालय रखरखाव कमान के माध्यम से IAF ने इन ऐतिहासिक विमानों की बहाली और रखरखाव में भाग लेने के लिए योग्य भारतीय फर्मों को आमंत्रित करते हुए एक अभिरुचि पत्र यानी EOI जारी किया है। चयनित फर्मों के पास इन MiG-23 प्रशिक्षकों को एक बार फिर से उड़ान भरने योग्य बनाने और IAF की विरासत उड़ान के हिस्से के रूप में उनके लंबे समय तक के रखरखाव का समर्थन करने के लिए आवश्यक तकनीकी विशेषज्ञता, वित्तीय स्थिरता, बुनियादी ढांचा और अनुभव होना चाहिए। अगला फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग आधारित निगरानी प्रणाली का आह्वान। प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी TDF ने भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को फाइबर ब्रैग ग्रेटिंग यानी FBG आधारित संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिए एक आह्वान जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न वाहनों और प्रणालियों की संरचनात्मक अखंडता को बढ़ाना है ताकि उनके परिचालन जीवन काल के दौरान उनके स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी की जा सके, जिससे सुरक्षा और आर्थिक दक्षता दोनों सुनिश्चित की जा सके। अगला, पाकिस्तान वायुसेना आर्थिक बाधाओं के बावजूद भी तेजी से खरीद हासिल कर लेती है। कैसे? हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान वायुसेना ने अपने बेड़े के आधुनिकीकरण में प्रभावशाली प्रगति की है, खासकर लड़ाकू जेट और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों की खरीद में। पाकिस्तान के चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य को देखते हुए यह प्रगति उल्लेखनीय है, जिससे बढ़ती मुद्रास्फीति, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय ऋण और विदेशी ऋणों पर निर्भरता जैसे मुद्दे शामिल हैं। इसके विपरीत भारतीय वायुसेना, जो एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और काफी बड़े रक्षा बजट वाले देश में काम कर रही है, उसको खरीद में देरी का सामना करना पड़ा है। भारत के वित्तीय लाभों के बावजूद लाल फीताशाही और प्रणालीगत अक्षमताओं ने महत्वपूर्ण अधिकरणों की गति को धीमा कर दिया है। अगला, नौसेना के DO-228 विमानों को स्वदेशी ESM मॉड्यूल मिलेंगे। भारत के DRDO के एक प्रमुख प्रभाग DRDL ने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट SHYEN S-22 यानी शयन S-22 के तहत भारतीय नौसेना के DO-228 विमान के लिए इलेक्ट्रॉनिक सहायता उपाय ESM मॉड्यूल सफलतापूर्वक विकसित किया है। यह स्वदेशी विकास भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने और समुद्री अभियानों में नौसेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रोजेक्ट शयन S-22 की शुरुआत भारतीय नौसेना की विशिष्ट परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्वदेशी ESM क्षमताओं को विकसित करने के लिए की गई थी। अगला, S-400 देने से इनकार करने के बाद पाकिस्तान ने रूस से S-350 वायु रक्षा प्रणाली मांगी। हाल ही में हुए घटनाक्रम में पाकिस्तान ने कथित तौर पर ऐसे S-350 वाइटाज वायु रक्षा प्रणाली के लिए रूस से संपर्क किया है, जबकि पहले उन्नत S-400 प्रणाली के लिए उसका अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था। यह इनकार रूस के रणनीतिक निर्णय से उपजा था, जो जटिल भू राजनीतिक संबंधों वाले देश को समान रक्षा क्षमताएं प्रदान करने से बचने के लिए है, क्योंकि S-400 पहले से ही भारत के
रक्षा बुनियादी ढांचे के भीतर परिचालन कर रहा है। यह दृष्टिकोण भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की दौड़ को तेज किए बिना दक्षिण एशिया में अपनी रक्षा साझेदारी को संतुलित करने के रूस के प्रयासों का संकेत है। अगला, वेदा एरोनॉटिक्स ने MK-47 ग्रेनेड लॉन्चर के लिए उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम का अनावरण किया। वेदा एरोनॉटिक्स ने अपने उन्नत फायर कंट्रोल सिस्टम FCS के लिए एक उन्नत डिज़ाइन का खुलासा किया है, जिसे विशेष रूप से MK-47 40mm ग्रेनेड लॉन्चर के साथ एकीकरण के लिए विकसित किया गया है। यह अपग्रेड सामरिक लड़ाकू इकाइयों को अत्याधुनिक लक्ष्यीकरण और सटीक फायरिंग क्षमताओं से लैस करने के लिए वेदा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाने वाला MK-47 जनरल डायनामिक्स द्वारा निर्मित एक पोर्टेबल ग्रेनेड हथियार प्रणाली है, जो मोबाइल सामरिक युद्ध संचालन में इसकी उपयुक्तता के लिए व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद।